हेलो स्टूडेंट्स, अब हम 10वीं क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6 4 और 7 और -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, इसको देखो हम ऐसे करेंगे। आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, 5 - 2, 6 4, सी है हमारा 7 और -2 त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों क्या है? शेष बिंदु हैं। ठीक है, तो देखो इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो आप एक बार। आप ये त्रिभुज दे रखी है, कोई भी त्रिभुज है, ये ए है आपका, ये बी है, ये सी पॉइंट। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के बिंदु हैं। समद्विबाहु का मतलब क्या है? कोई भी दो भुजाएं जो त्रिभुज की हैं वो क्या आ जाए? बराबर आ जाए। मतलब क्या? या तो ए बी और ए सी बराबर आ जाए, या फिर ए बी और बी सी बराबर आ जाए, या फिर ए सी और बी सी बराबर आ जाए। किन्हीं दो भुजाओं की जो दूरी है वो बराबर आ जाए। दूरी को हम कैसे निकालेंगे? पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया था, जिसको हम दूरी सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था कि अगर एक पॉइंट x1 और y1 है, मान लो P पॉइंट, मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ, और Q पॉइंट क्या है आपका? x2 y2। तो जो P Q दूरी होगी दोनों बिंदुओं के बीच में वो क्या होगी? x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब अगर हमें a और b के बीच की अगर हमें दूरी निकालनी है तो a के आपके पॉइंट है 5 और -2 और b के पॉइंट आपके 6 और 4। ठीक है, अब आपको a b की दूरी निकालनी है। अब यहाँ पे x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 आपका ये है। अब कैसे निकालेंगे फॉर्मूला देखो, x2 - x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। y2 यहाँ पे 4 है और y1 यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो 4 -4 का स्क्वायर, तो 6 - 5 1, और ये देखो बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए। तो 4 जमा में 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, 1 जमा में 36 या 37 आ गया। ऊपर स्क्वायर रूट है यानी क्या आ गया? ये स्क्वायर रूट 37 आ गया। ठीक है, अब देखो ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? BC निकाल लेंगे। BC के लिए देखो आपको क्या चाहिएगा? B का पॉइंट क्या है? 6 और 7। अब x1 इसको मान लो, अब y1 इसको मान लो, x2 अब आपका ये है, y2 अब आपका ये है। ठीक है, BC के लिए क्या करोगे? 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे एक आ गया, 1 का स्क्वायर -2 और -4 -6 का स्क्वायर क्या आ गया? 1 जमा में √37। ठीक है, तो BC की वैल्यू क्या आ गई आपकी? √37। ठीक है, तो यही आपको चेक करना था। दो भुजाओं की वैल्यू तो आपकी बराबर आ गई है। अब देखो तीसरी भुजा देखो, AC के लिए आपको A के पॉइंट चाहिए। A आपका क्या है? A है आपका 5 था और क्या था? -2 था। ठीक है, और B क्या था आपका? 7 और -2, सॉरी C ये था आपका। अब आपको AC की वैल्यू निकालनी है, तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 और -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 2 का स्क्वायर, ये -2 बाहर, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 हो गया, ये माइनस का और ये प्लस का दोनों कट गए, तो क्या आया? √4 आया। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मालूम पड़ा कि आपकी AB
और BC। AB और BC दो भुजाएं ऐसी हैं जो बराबर आ रही हैं और उनका मान क्या आ रहा है, √37 आ रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज हमारी ABC त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, ABC, जो हमारी ABC त्रिभुज है वो क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं A, B, C, D पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति 7.1 में दिखाया गया है। ये आपकी बुक के अंदर कोई आकृति उसमें दिखाया गया है, मैं आपको बता दूंगी कैसे। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग हम कैसे बताएंगे कि ये एक वर्ग है, वो देखो आप। अगर ये एक वर्ग है तो वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो ए से लेके बी तक की दूरी निकाल लो, बी से लेके सी तक की दूरी निकाल लो और सी से लेके डी तक की चारों भुजाओं की दूरी आप निकाल लो। ठीक है, तो फिर अगर आप चारों भुजाओं की दूरी अगर आपके बराबर आ रही है तो ये आपका वर्ग हो जाएगा, और अगर नहीं आ रही है तो वर्ग ये नहीं होगा। और ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसका आप प्रयोग करके आप अपना दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या सिखाया था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ए बी की दूरी कितनी आ गई आपकी, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 कितना आ गया, √18। √18 को आप ऐसे ले सकते हो कि 9 गुना में 2, इस सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, और यहाँ से √9 और √2 और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 3√2। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 3√2। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे, BC की निकालोगे, BC। ठीक है, तो BC कैसे निकालोगे, BC में भी वही फॉर्मूला लगाओगे आप। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब आप देखो B क्या है, B था आपका यहाँ पे देखो माइनस ये 6 और 1 और C था आपका क्या, 9 और 4। ठीक है, अब देखो BC कैसे निकाला आपने, 9 माइनस 6। ठीक है, क्योंकि ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2, और ये कैसे निकाला, y2 माइनस y1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर जमा में 3 का स्क्वायर, 9 जमा में 9, वापस से √18 आ गई, वापस इसको हम क्या सकते हैं, 3√2 इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब आप CD देखिए, CD में भी आप कैसे निकालोगे, CD की लेंथ भी कैसे आ जाएगी, देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, C की वैल्यू क्या थी यहाँ पे आपकी 9 और अब ऊपर से देख सकते हो 4 थी, और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है आपकी 6 और 1। तो CD कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ये क्या आ गया फिर से, 9 जमा में 9,
रूट 18, 3 रूट 2 आ गया। ठीक है, तो इसकी दूरी भी कितनी आ गई, 3 रूट 2 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या निकालोगे, डीए निकालोगे। डीए भी आपका क्या आ जाएगा, 3 रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि वही पॉइंट है 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे 3 की 2 प्लस यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 3 की 2 रूट 18। तो हमारे ये 4 पॉइंट थे, सॉरी ये ऐसे ये रेक्टेंगल बन गया था, ए बी सी डी। हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, ये चारों दूरी हमारी बराबर आ रही है। और वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो पंक्ति में लड़कियां बैठी हुई हैं, जितनी दूरी पर बैठी हुई हैं, क्या बना रही हैं, वो एक वर्ग बना रही हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि है तो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पॉइंट्स दे दिए, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन के और ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन के। हमें इन चारों चतुर्भुज के टाइप के बारे में बताना है कि वो किस प्रकार की हैं, क्योंकि आयत भी एक चतुर्भुज होती हैं। ठीक है, वर्ग भी चतुर्भुज होती हैं, तो हम उस प्रकार से इसको बताएंगे। तो कैसे चेक करेंगे, हम दूर सूत्र का प्रयोग करके इनको चेक करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम इनको चेक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए आपका है -1 -2, बी है आपका 1 और 0, सी है -1 और 2 और डी क्या है -3 और 0। ठीक है, अब देखो दूरी सूत्र का प्रयोग करके पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए और बी के बीच की दूरी निकाल, मान लो कोई 4 है, ए और बी के बीच की हम दूरी निकाल लेते हैं। 1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर, यहाँ से क्या आया ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या आया माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, ये क्या आ गया 2 का स्क्वायर, ये क्या आ गया एक और एक क्या आ गया यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर क्या आ गया यहाँ पे 4 और 2 दूनी 4, कितना आ गया ये रूट 8। ठीक है, तो इसकी दूरी आपकी रूट 8 आ गई। अब हम बाकियों की भी ऐसे ही दूरी चेक करेंगे। इसी प्रकार से हम BC हम निकाल लेंगे। BC में B आपका ये दे रखा है और C आपका ये दे रखा है। ठीक है, तो BC के लिए 4 माइनस 7 का स्क्वायर सॉरी BC आपका दे रखा है 1 और 0 और C दे रखा है -1 और 2। तो आप इन दोनों की जब डिस्टेंस निकालोगे -1 ठीक है का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर, ये -1 और -1 क्या हो गया -2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, ये क्या बन गया यहाँ पे 4 और ये भी क्या बन गया 4, यहाँ से ये आ गया रूट 8। ठीक है, इसी प्रकार से हम CD निकालेंगे। CD की डिस्टेंस C क्या दे रखा था आपको -1 और 2 और D दे रखा था आपको -3 और 0। ठीक है, तो CD की डिस्टेंस आप निकाल लो। CD कैसे निकालेंगे -3 माइनस ऑफ -1 यानी -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया -3 जमा में 1 -2 का स्क्वायर प्लस ये क्या आ गया -2 का स्क्वायर, ये फिर से क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 4 और ये फिर से क्या आ गया यहाँ से 4, ये क्या आ गया आपका रूट 8। ठीक है, तो CD भी क्या आ गया रूट 8 आ गया। अब AD निकालेंगे हम, देखो AD का फॉर्मूला
AD की ए कितना है आपका, ए है आपका -1 और -2, ठीक है। ये आपका -1 और -2, ठीक है। और डी है आपका -3 और 0। हम क्या चेक करने जा रहे हैं, देखो ये चार भुजाएं तो हमने चेक कर ली, ठीक है। चारों भुजाएं हमारी क्या आ रही है, बराबर आ रही है। अब हम इनके विकर्ण, जैसे मान लो ये ए बी सी डी, ठीक है, डी ए बी सी और ये डी, विकर्ण हम चेक करेंगे इसके। तो ए डी देखो, ए डी की डिस्टेंस क्या आएगी, -3 -1, ठीक है, का स्क्वायर, 0 -2 का स्क्वायर, ये क्या आया 4 आ गया, क्योंकि -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और ये कितना आ गया यहाँ से, ये भी 4, तो ए डी क्या आ गया आपका √8, ठीक है। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, ए से निकालेंगे, देखो ए से देखो, ए की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू थी आपकी -1 और -2, और सी की वैल्यू क्या है -1 और 2, ठीक है। अब देखो ए सी, -1 में से -1 घटा दिया 0, 2 में से -2 घटा दिया, ये क्या आ जाएगा 4, और 4 चौक 16, तो ये क्या आ गया, ए सी आपका 4 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से बी डी, तो बी की वैल्यू क्या थी, बी था आपका 1 और 0, और डी था आपका क्या -3 और 0, तो बी डी की डिस्टेंस आपने निकाली है, -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर, ये क्या आ गया -4 का स्क्वायर, और वो कितना आ गया √16, और √16 की वैल्यू क्या होती है 4 होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो ए बी बराबर है बी सी, ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी, और सी डी बराबर है ए डी, और विकर्ण भी क्या है दोनों के आपस में बराबर है, ए सी बराबर है बी डी। तो इन बिंदुओं पे बना हुआ जो चतुर्भुज होगा वो कैसा होगा, चतुर्भुज क्या होगा, एक वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग में ही ऐसा होता है, ठीक है, क्लियर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, ओके। अब 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, ए है आपका -3 और 5, ठीक है, बी है 3 और 1, और सी है 0 और 3, और डी है -1 और 4। ये चतुर्भुज के किसी चतुर्भुज पर शीर्ष बिंदु है, ठीक है। अब इसके बारे में हमें बताना है कि ये चतुर्भुज किस टाइप का होगा, ये इस टाइप से मान लो कोई भी 4 बिंदु मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब पहले क्या निकालेंगे, हम ए और बी की दूरी निकालेंगे। दूरी का फॉर्मूला ये है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर, ठीक है। अब a की वैल्यू देखो, अब देखो यहाँ अगर a और b को ले रहे हैं तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। 3 में से -3 घटा दो, क्या आएगा, जमा के 6 आ जाएगा, ठीक है। 1 में से 5 घटा दो, -4 का स्क्वायर, ये क्या आएगा, 3 और 3 6 का स्क्वायर 36, 4 चौक 16, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो 36 जमा में 16 कितना आ गया, √52 आ गया, ठीक है। अब अगला देखो, अब अगली हम दो भुजाएं निकालेंगे, BC के लिए देखो, आप B की वैल्यू क्या है 3 और 1 है, और C की क्या है 0 और 3 है, ठीक है। B की वैल्यू क्या है 3 और 1, और C की क्या है 0 और 3, ठीक है। D की भी लिख लेते हैं -1 और -4, ठीक है। अब देखो BC की दूरी देखो, यानी x1 y1 x2 y2, 0 -3 का स्क्वायर, 3 -1 का स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट, -3 का स्क्वायर 9,
और 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या आ गया 9 प्लस में 4 और सारे का स्क्वायर रूट क्या आ गया ये रूट 13। ठीक है, अब देखो BC आपका रूट 13 आ गया। अब हम CD निकालेंगे। CD के लिए देखो आप C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है हमारी 0 और 3 और D की क्या है -1 और एक -4। CD के लिए इसमें x1 y1 x2 y2 -1 का स्क्वायर -1 में से 0 कट कर दो स्क्वायर -4 -3 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 1 जमा में -1 का स्क्वायर 1 -7 का स्क्वायर 49, ये क्या आ गया रूट 50। तो CD की वैल्यू क्या आ गई रूट 50 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से हम AD निकालेंगे। ठीक है, तो AD की वैल्यू भी ऐसे निकालेंगे हम। तो AD की डिस्टेंस से कितनी आ जाएगी रूट 85 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ ये देखा है कि चारों भुजाएं कोई सी भी भुजा किसी भुजा के बराबर नहीं है, चारों भुजाएं हमारी अलग अलग आ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार की बिंदुओं से कोई विशेष चतुर्भुज नहीं बनता, ना तो कोई दो बराबर आ रही हैं ना चारों ही बराबर आ रही हैं। ठीक है, तो ना तो ये आयत बन रहा है, ना तो ये आयत बनता है हमारा, और ना ये हमारा वर्ग बन रहा है। ठीक है, तो कोई विशेष चतुर्भुज हमारी इसमें नहीं, ये कोई ऐसे वैसे कोई भी आकृति ऐसे चार भुजाएं ऐसे कोई भी आकृति हमारी बन सकती है, लेकिन ये हमारी ना तो वर्ग है ना ही ये आयत है, तो किसी विशेष चतुर्भुज का कॉम्बिनेशन ये नहीं है। ठीक है, क्लियर। थर्ड पार्ट देखिए, माना A बिंदु है 4 और 5 और B है हमारा 7 और 6 और C है 4 और 3 और D है 1 और 2। ये किसी भी चतुर्भुज ABCD के क्या है चार बिंदु है। ठीक है, इनके बारे में हमें बताना है। तो पहले हम A और B के बारे में चेक करेंगे। तो ये हमारा x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए बी 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 7 में से जब 4 कट किया तो 3 का स्क्वायर 6 - 5 1 का स्क्वायर, ये यहाँ पे 9 आ गया और ये 1, तो ये कितना आ गया रूट 10। ठीक है, तो ए बी की दूरी कितनी ए से लेके बी की दूरी कितनी आ गई रूट 10 आ गई। ठीक है, अब B से निकालेंगे हम। तो B और C के बीच की दूरी। ठीक है, तो C कितना है हमारा 4 और 3 और B है हमारा 7 और 6। ठीक है, तो B C की दूरी देखो 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर। ठीक है, और सारे का स्क्वायर रूट, ये कितना आ गया -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 9 + 9। BC की वैल्यू क्या आ गई हमारी रूट 18 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार हम CD निकाल लेंगे। CD में देखो C की वैल्यू है 4 और 3 और D की वैल्यू है 1 और 2। ठीक है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, तो CD की जब दूरी निकालेंगे तो 1 - 4 का स्क्वायर 2 - 3 का स्क्वायर, ये क्या आ गया 1 में से -4 कट किया -3 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर। ठीक है, 9 + 1 कितना आ गया ये रूट 10 आ गया। ठीक है, अब देखो
तो ऐसे ही आपके AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या है और D की देखो, D तो आपका 1 और 2 है, ठीक है, और A की वैल्यू क्या है आपकी 4 और 5। जब तो A और D के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, ये क्या आ गया माइनस 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस ये क्या आ गया माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया 9 प्लस 9, कितना आ गया, ये √18 आ गया, ठीक है। तो AD की वैल्यू क्या आ गई, √18 आ गई। अब हम AC निकालेंगे, तो A ये है और C क्या है आपका, A हमारा 4 और 5 है और C है हमारा 4 और A हमारा 4 और 5 और C है हमारा 4 और 3, ठीक है। AC तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 4 में से 4 गया 0, 3 माइनस 5 का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, ये क्या आ जाएगा आपका √4 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से हमारी B और D की वैल्यू क्या आ जाएगी, B और D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, ये क्या आ गया -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 36 जमा में 16, तो ये क्या आ गया आपका √52 आ गया। अब देखो इस प्रकार हमने क्या देखा कि AB बराबर है CD और BC बराबर है AD। देखो AB और CD बराबर है और BC और AD बराबर, लेकिन विकर्ण ACBD के बराबर नहीं है। तो ऐसे केस में जब चारों भुजाएं, दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं ऐसे बराबर हो और विकर्ण बराबर ना हो, तो क्या कौन सी चतुर्भुज बनती है, वो बनती है समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड माय चैनल डॉक्टर कविता मैथ्स इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, बाय बाय।